औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़्क़ु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात मिलके बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। करम से कम नहीं है। सबसे पहले जाहिद भाई की तरह मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब और हासिलपुर के एसी साहब, डीसीओ साहब, इंतज़ामिया, एक सिपाही से लेकर तमाम बड़े ओहदों तक जिन्होंने आज तक यहाँ तक हमारा साथ दिया। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं, लेकिन ये शुक्रिया है सैयद शुहदा की तरफ से। परवरदिगार इनकी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगारा मुझे काफी सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआओं के लिए कहा, मैं फर्दन नाम नहीं ले सकता, दामन वक्त में गुजारिश नहीं। परवरदिगार जिस मोमिन ने मुझे जिस दुआ के लिए कहा, सैयद शुहदा के आखिरी सजदे का सदका तमाम मोमिनीन की नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा एक मोमिन ने मुझे दुआ के लिए कहा है, परवरदिगारा मेरी मिल्लत के जितने मोमिनीन नौजवान बेगुनाह कैद बंद में हैं, परवरदिगारा तू हक को जानने वाला, जो बेगुनाह है इमाम मूसा काज़िम की कैद का सदका तमाम बेगुनाह नौजवानों को रिहाई नसीब फरमा। परवरदिगारा बारिश हाथों को बुलंद करेंगे। परवरदिगारा हम बारिश के होते हुए बेबारिश हैं, हमारे आका और मौला की ज़हूर में ताजील फरमा, हम इस काबिल बना दे कि अपने आका और मौला के सामने पेश हो सके। सलवात मिलके आवाज़ मेरी मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों से तो मैंने सीखा है, पैगाम देना था। देखिए, आजादारी हमारी शहरगे हयात है, बल्कि मेरे ये हासिलपुर चौक की मजलिस शिया के लिए नहीं है, सुन्नी के लिए नहीं है, काफिर यहूदी ईसाई के लिए नहीं है, मेरी मजलिस है इंसानियत के लिए। पूछो क्यों? वो इसलिए 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम इस्लाम की गर्दन पे नहीं, इस इंसानियत की शहरगे हयात पे जो तेगे जफा रखा गया था, हुसैन ने वो खंजर अपनी गर्दन पे लेके इंसानियत का दाम बख्शा। मजलिस हुसैन में वही आएगा जिसके दिल में इंसानियत। अल्लाह अकबर, जल्दी कीजिएगा, जल्दी। आपको याद होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, पिछले साल जो मोमिन तशरीफ फरमा थे, आपको याद होगा, आपको याद हो ना हो, मुझे याद है, जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करूं। मैं बता रहा था हमारे यहाँ शान रिसालत का मयार क्या है। वो पिछला साल था, ये नया साल है, नई साल नई बातें। शान रिसालत जो मैंने छोड़ा था, नबी अकरम का एक लकब है अहमद। आओ मैं बताऊं हमारे यहाँ शान रिसालत का क्या मयार है। हमें कहा जाता है कि तुम अली अली तो करते हो, रसूल रसूल नहीं करते। आओ बताएं कि रसूल रिसालत का मयार हमारे यहाँ कहाँ है। जनाबे रिसालत का एक नाम है अहमद। अरब में एक रस्म थी, जब बच्चा पैदा होता था किसी के यहाँ, तो एक मैदान सजता था, खानदान का बुजुर्ग बच्चे को उठा के लाता था, मैदान में लेके आके वो नाम गुजारी करता था। जिस वक्त खत्मी मर्तबत पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, इस कायनात में जलवा अफरोज हुए हैं, तो उस वक्त और बच्चे भी आए थे। अब कोई उठा के लाया, किसने कहा सब मैं तो हूँ अब्दुल उज्जा, मैंने अपने बच्चे का नाम गुलाम उज्जा रख दिया। तो जो करेंगे, किसी ने कहा मैंने अपने बच्चे का नाम फलां बुत नाम पे रख दिया। ये कहते रहे, ये नाम गुजारियां करते रहे, या इतने में हाशिम की जलालत अब्दुल मुत्तलिब एक नूर को उठा के हाथों पे आगे आए, मैदान में आके कहते सब मैं तो हूँ मोहम्मद, मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। अरब वालों ने
उन्होंने सवाल किया कि ये नाम आज तक हमने सुना नहीं, नाम अरबी है, मतलब तो पता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती हो, ये नाम आज तक हमने सुना नहीं, ये नया नाम है। तो अब्दुल मुत्तलिब रईस काबा, कलीद बरदार काबा, हाशिम की जलालत, अदनान की शजाअत, इनकी तरफ देख के कहती है मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। मुझे पता है आने वाले दौर में सबसे जो ज्यादा नाम रखा जाएगा, नौजवानों मेरा साथ ना छोड़िएगा, पहला शान रिसालत का जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। मैंने इसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि आने वाले दौर में सबसे जो ज्यादा रखे जाने वाला नाम होगा वो मोहम्मद होगा, जो सबसे बुलंद नाम होगा वो मोहम्मद होगा। अभी इस्लाम नहीं आया, अभी कुरान नहीं आया, बरफाना लका जिक्र की आज नहीं आई। लोग कहते हैं मोहम्मद के पास इल्म गैब नहीं, मोहम्मद के दादा इल्म गैब जानते। शान में सलवात कह दो सुभान अल्लाह। दसा सोने मिठे मदरी आका निशान, आका मेराज पे तशरीफ ले गए हैं। मेराज पे जिब्राइल सरदारे मलाइका रुक गया। जिब्राइल आगे क्यों नहीं आता? आगे है ऐसा मकाम जहां का मैंने सोचा भी तो मेरे पर जा जाए। वो है अंबिया का सरदार, ये है कायनात का सरदार। अल्लाह अकबर। क्या कहने तुम्हारे रसूल के, जहां पे सरदारे मलाइका की हदें खत्म हो जाए वहां से आपके रसूल की नहीं, आपके रसूल की नालैड की हद शुरू होती है। नाम रखा अहमद। बात जहन में आ गई नौजवानों, मेरा साथ न छोड़िएगा, मौसम सख्त है। बरतानिया और अमेरिका का एक इदारा है, वो रिसर्च करते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी चीज कॉमन पाई जाती है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। उन्होंने रिसर्च की चंद साल पहले, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की कि वो ये है कि दुनिया में ईसाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इंसान के नाम के सब दो नेम होते हैं, एक पहला नाम, एक दूसरा नाम, मेन नेम और सर नेम। जैसे मुस्तजाब नकवी, मुस्तजाब पहला नाम और नकवी सर नेम। समझ आ गई बात की? उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि कायनात में, इस दुनिया में जो नाम रखे जाते हैं, सबसे पहला नाम जॉन है और दूसरा नाम स्मिथ। जॉन स्मिथ। पैसा खर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी 5 साल पहले जो रिपोर्ट छपी है, जाओ अखबारें देखो, न्यूज सर्च करो, गूगल पे लिखो, आपके सामने आ जाएगा। उस इदारे ने जब रिसर्च की, इदारा था, उनको रिपोर्ट बनानी पड़ गई, दिल पे पत्थर रखे, अपने इदारे की स्टंप लगा के शाया कर दिया, पब्लिश कर दिया। पता रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट ये थी, पहले कानून और था, अब कायनात में, दुनिया में जो पहला नाम सबसे ज्यादा रखा जाता है वो मोहम्मद है, जो सरनेम सबसे ज्यादा है वो हुसैन है। अल्लाह अकबर। हुसैन मोहसिन है इंसानी। नबी कितना महबूब है अपने खुदा को, अपने हबीब को, महबूब को भेजने से पहले उसकी हिफाजत का इंतजाम। कैसे? अभी दुनिया में नहीं आया सरकार, पहले अब्दुल मुत्तलिब को भेजा। 5 हस्तियां आई हैं नबी की हिफाजत के लिए। पहले अब्दुल मुत्तलिब को भेजा, फिर जनाब अबू तालिब को भेजा, फिर हजरत आमना को भेजा, फिर जनाब अबू तालिब, फिर हजरत फातिमा बिनते असद। 5 हस्तियां। अबू तालिब सर पे छांव करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब सर पे छांव करते हैं, अबू तालिब जो है ऐसे बाहों में लेते हैं, फातिमा बिनते असद निवाले तोड़ तोड़ के खिलाती है। ये नबी की हिफाजत है। बावाज़ बुलंद पर सलावत। मत पूछ इन जमाने की बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। मौजू मेरा और था, जुमला याद आ गया, दरबारे यजीद है। सैयद सज्जाद ने कहा, ए यजीद, ए हाकिम वक्त, मुझे इजाजत है मैं भी इस लकड़ी के ढेर पे चला जाऊं। वो क्या था? मिंबर था, लेकिन सैयद सज्जाद बता रहे हैं
जब मिंबर पे आहले मिंबर ना हो तो वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। सैयद सज्जाद ने कहा मैं भी इस मिंबर पे आ जाऊं, मैं भी इस लकड़ी के ढेर पे आ जाऊं। यजीद कहता नहीं। उसके हवारियों ने कहा दे दे इजाजत, ये कैदी है, ये क्या कहेगा। वो जानता था तारीफ हुई है जो दुश्मन की जबान से निकले। वो कहता तुम नहीं जानते ये अहले बैत के घराने वाला। बिलाखिर देनी पड़ गई इजाजत। सैयद सज्जाद मिंबर पे आए। सैयद सज्जाद ने एक बहुत तुलानी खुतबा दिया, लेकिन वसत खुतबा में यजीद ने इशारा किया, मुअज्जिन ने अज़ान शुरू कर दी। अब से पहले तक यजीद कह रहा था मैं जीत गया, मैं जीत गया। सैयद सज्जाद ने जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचा, सैयद सज्जाद ने यजीद की तरफ देख के कहा, 900 कुर्सी भी देख रही थी। सैयद सज्जाद कहते यजीद फैसला हो गया, देख अगर आजान में तेरे नाना का नाम है तो जीत गया, अगर मेरे नाना ये आज कभी किसी के मोहताज ना हो। या सलामत जी, आप सलामत। याद कभी किसी के मोहताज ना हो। देखिए कहाँ पे थे हम, 5 हस्तियों का इंतजाम किया। ये 5 हस्तियों ने कब तक हिफाजत की खत्मी मर्तबत की, जब तक सुल्तानुल नसीरा नहीं आ गया। हाय 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 हाय, क्या कह दिया मैंने, जब तक सुल्तानुल नसीरा नहीं आ गया। दावत जुल अशीरा है, मैंने पढ़नी नहीं है दावत जुल अशीरा, आप जानते हैं। मैंने एक वहां से आपको एक तस्वीर दिखानी, दीनियात की किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है। इस्लाम की पहली दावत थी जनाब अबू तालिब के घर पे। लोग आते, पहले दिन खाना खा के शोर मचा के चले गए, दूसरे दिन आए शोर मचा के चले गए, तीसरे दिन रसूल खुदा ने जनाब अबू तालिब से कहा चाचा मुझे कुछ बात करनी है, मैं कोई पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। अब जब खाना खा चुके इधर से अबू लहब उठने लगा, अबू तालिब ने कहा अल्लाह अकबर। अबू लहब ने उसको कहा है, अल्लाह ने कुरान में तब तक चला अबू लहब उसको खामोश बैठ जाए यहीं पे। अब नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आया हूं, तो कौन है जो मेरी मदद करेगा। अब दीनियात की किताबों में लिखा हुआ है कि एक 9 बरस का बच्चा खड़ा हुआ, वो कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा चाहे मेरी टांगे पतली हैं। मैं कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के मांगता, हाथ बांध के कहता हूं तुम्हें ये पतली टांगों वाला जुमला सुनाई दे गया। अगला जो रसूल ने कहा था ये अली मेरा वसीर है, ये अली मेरा खलीफा, ये अली मेरा वजीर है, वो नहीं सुनाई दिया। अली शेर खुदा खड़े हुए, 10 साल का या 9 साल का सिन मेरे मौला का। मेरे मौला ने क्या कहा, मौला ने कहा ए प्रोफेट मोहम्मद, ए सैयदो सरदार, आई विल ब्रेक द बोन ऑफ योर एनिमी। ए सैयदो सरदार, ए आका जो आंख तुझे मैली निगाह से देखेगी, जो तेरी शान में गुस्ताखी करेगा, जो तेरी तरफ गंदी निगाह से देखेगा, अली तेरे दुश्मनों की हड्डियां देखिए। ये 10 साल का सिन है, सिफीन में क्या आलम होगा। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से, बोलिए देखिए कुरान में जनाब आमना ने अहमद नाम क्यों रखा, सरकार खत्मी मौजू शान रिसालत है ना। जनाब आमना ने नाम अहमद इसलिए रखा, जनाब आमना ने बता दिया कि हमें पता है पीछे जो किताबें गुजरी हैं उसमें नाम अहमद का आ गया। परवरदिगार ने एक हमसे सवाल होता है, नौजवानों आओ आपको एक और पिछले चौक में भी एक जवाब बताया था, यहाँ पे भी एक जवाब बताता चलो आपके लिए आसान हो जाए। हमसे सवाल किया जाता है कि आप आयतें पढ़ते हैं कुरान से, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत, इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत, वामिन अन्नास मन यशरी वाली आयत, ये सारी आयतें आप कहते हैं अली की शान में, लेकिन नाम क्यों नहीं लिया। नाम पता क्यों नहीं लिया। इंजील तौरात ज़बूर आप उठा के देखिए, जाके पूछिए, इंजील में सरकार खत्मी मर्तबत का नाम लेके कहा था जो आखिरी नबी आएगा वो अहमद होगा। ईसाइयों ने नहीं माना, लेकिन शाम के सफर में जनाब अबू तालिब के साथ है, 18 साल का सिन है आपके रसूल का, शान रिसालत 18 साल का सिन है। ईसाई करीब आके कहते अबू तालिब ये नौजवान कौन है। अबू तालिब ने कहा ये मेरा भतीजा है। उन्होंने कहा हम
हमने जो अंजील में जो सिफ्तें जो निशानियां देखी है, हमने इसमें देखे क्या देखा, जब ये चलता है तो एक बादल इसमें साया किए रहता है, जब ये चलता है तो दरख्त इसकी तरफ झुक जाते हैं। हमने देखा जब ये चलता है तो कायनात का जला जला इसकी रिसालत और अल्लाह की वादानियत की तस्वीर करता है। इसकी रिसालत की गवाही देता है, अल्लाह की तौहीद की तस्वीर करता है। सिफतों के जरिए पहचाना, पहली किताबों में अल्लाह ने नाम बताया, लोगों ने नहीं माना। कुरान में फिर अल्लाह ने कानून तब्दील कर दिया, नाम नहीं बताया, कहा जो अंगूठी दे, जिसके दर से रोटियां मिले, जो चादर के नीचे आए। अब कायनात ढूंढे किसमें ये सिफतें हैं। दुनिया अमल करती है तब जब आयत आ जाए। ये कब अमल करते हैं? जब अमल कर ले तब आयत करती है। सलावत पढ़ेंगे मिलकर बाबा से। दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, बस एक जुमला और आपकी ज़हमत तमाम के खत्मी मरतबत के 24 मौजज़े लिखे हैं हक़ुल यकीन में, अल्लामा बाकर मजलिसी ने बिहारुल अनवार में, और अनवारे नौमानिया। जितने मौजज़े परवरदिगार ने सारे अंबिया को दिए, उससे ज्यादा फकत आपके रसूल में थे। मेरे पास वक्त होता मैं आपको सारे मौजज़ा सुनाता। पहला मौजज़ा ये था कि जब भी नबी कहीं पे सफर करते थे, कहीं जाते थे, तो एक बादल सर पे साया किए रहता था, जैसे आप इस वक्त आज़ादाराने हुसैन के सर पे साया किए हुए। एक बादल साया किया रहता था कि मेरे हबीब के साये पर भी किसी का पाँव ना आए। कितना प्यारा है अपना हबीब उस महबूब को कि मेरे हबीब के साये पर भी किसी का पाँव ना आए। अच्छा, नबी जो करता है अपने इख्तियार से करता है या उसके इख्तियार से? उसके इख्तियार से। सारी कायनात मानती है उसके इख्तियार से। कानून भी हमें गवाही देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। अब जो खुदा ये गवारा नहीं करता कि नबी के साए पे भी किसी का कदम आए, अब अगर शानों पे अली के लालों को बिठाए तो ये अल्लाह की मर्जी। अब जोफे काबा में बुत गिराने के लिए मोहरे रिसालत पे अली आए, अल्लाह की मर्जी। जुमला याद आ गया कि खाना काबा है, वारिस काबा है, जोफे काबा है, मौलूद काबा है। दोनों भाई चलते हुए खाना काबा के दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला, जो नीचे बुत पड़े हुए थे फतह मक्का के बाद दोनों ने मिलके गिराए। अब बुत थे कुछ ऊपर। रसूल खुदा फरमाते या अली, जी आका, जी सैयदो सरदार, जी मौला। रसूल एक मरतबा बुलाते थे, अली 5 मरतबा जवाब देते थे। जी सैयदो सरदार, अली मैं तुम्हारे कंधों पे आ जाऊं? ना या रसूलुल्लाह, आप इल्म का शहर हैं, अली दरवाजा है, आप उस्ताद हैं, अली शागिर्द है, आप आका हैं, अली खादिम, आपका बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अच्छा अली, आप मेरे कंधों पे आ जाए। आपकी मोहब्बतों को देखते हुए हम, मेरे मौला का एक लकब है जो हमने दीनियात में पढ़ा है, करम अल्लाह वजहो। हमने पढ़ा तो था लेकिन समझ नहीं थी ये है क्या। बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया करम अल्लाह वजहो का मतलब क्या है। मैं अपने भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, मेरे मौला का ये लकब चोरी भी नहीं होने दिया, संभाल के रखा। करम अल्लाह वजहू का मतलब ये है कि ऐ वो अली जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम है। क्या करम? खाना काबा है, मोहरे नबूवत पे अली सवार है, बुत गिरा रहे हैं। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, किसी और को ले जाते, बुत ही तो गिराने थे। न गजवा खंदक था, न ओहद था, न बदर था, न जख्म खाना था, न लड़ना था, न डर के भाग। या रसूल अल्लाह, जख्म तो लगना ही कोई नहीं था, किसी और को बुला लेते। तो करम ये है, रसूल खुदा फरमाते हैं अली की पेशानी और मेरी पेशानी ही वो है जो आज तक न गए खुदा को कभी झुकी हो या झुकेगी। बुत वही तोड़ सकता है जिसकी पेशानी कभी बुतों को ना झुकी हो। जी आप जिंदगी बाकी इंशाअल्लाह।
मौजज़े 14 थे, इनके रसूल के मौजज़ात 24 थे, लेकिन ज़िंदगी बाकी इंशाल्लाह फिर कभी। इनका जिक्र वो जिक्र है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पहले इंसान की पहली हिचकी से लेकर हजरत आदम की आखिरी सांस तक का भी वक्त मिल जाए ना, तब भी सरकारे खत्मी मर्तबत की नालैन से उड़ने वाली धूल के जर्रे के फजाइल भी नहीं मिले। मैंने इब्तिदा में कहा था मेरी मजलिस शिया सुन्नी के लिए नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, आपसे एक सवाल करता हूँ, जब किसी घर में कोई कजिया हो जाए, किसी बहन का भाई इस दुनिया से चला जाए, बहन दूसरे शहर में हो ना, तो वो टेलीफोन करती है, मेरे माई की मैयत रखना, मैंने अपने भाई का आखिरी दीदार करना है। भाइयों के बहनों के भाई बैठे हो, अल्लाह करे आपकी जल्दी ना करना, हाय हाय मैं कुर्बान, जल्दी ना करना। मैं क्या कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, हुसैन के लिए क्या कहते हो, रसूल के लिए क्या कहते हो? ए उम्मत मुसलमा, आपका जुमला होता है अभी अंता व उम्मी, ए रसूल खुदा आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, हाय मैं कुर्बान जाऊं। बहन टेलीफोन करती है, मेरे भाई का की मैयत रखना, जल्दी न करना, मैं पहुंचने लगी हूँ, मैंने अपने भाई का दीदार करना है। तो वहां पे आपका कोई अपना अजीज दुनिया से चला जाए, बर्दाश्त नहीं होता। हाय ये करबला 61 हिजरी, ये नवासे रसूल है। जुलजना जरा मेरे सामने लेके आना, जब मैंने इशारा करना है तो जुलजना मेरे करीब ले आना, अभी वहीं रखना। तो मैंने आपको आज मसाइब भी सुनाने हैं और बताना है हम जुलजना निकालते क्यों है, हम इस जानवर का इतना एहतराम करते क्यों है। देखिए 61 हिजरी थी, 10 मुहर्रम, नवासे रसूल था। बहन अभी दुनिया से नहीं गए हुसैन, बहन करबला में एक टीले पे खड़ी है, 70 कदम का फासला। हाय मैं कैसे पढ़ूं, आवाजें बुलंद हो गई, सैयदा पुरसा लेने आई है, नौजवानों का रोना मुश्किल होता है। आपके इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब मेरे दादा के मसाइब पड़े जाए ना, तो ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफा माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। जवान जिनके जवान गए उनको पता है कि जवानों का दर्द क्या होता है। 70 कदम पे बहन देख रही है, सुबूह कुदूस रब्बुल मलाइका वर्रू की तस्मियां है। ज़ियारत नाहिया मेरे करीब आ गए, मैंने छोड़ दिया मजनून। ज़ियारत नाहिया में मेरे मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम उस रीश पे जो जुल्म जफा के साथ पकड़ी गई। सुनोगे जुमला, अब संभालना अपने जिगर। ये सनान इब्ने अंस है, ये अंस इब्ने मालिक सहाबी का बेटा है। जब कुछ लोग जाते थे हुसैन को कत्ल करने, वापस आ जाते थे, ये मलून जाके कहता मैं देखता हूँ, इसने आके हुसैन की दाढ़ी से पकड़ा, जुल्म का अजरे रिसालत दे दिया हुसैन को। 70 कदमों पे देख रही है, लेकिन मशीयत इलाही की पाबंद है। अजरों को मिनल्लाह। अज़ादारों, इसके बाद शिमर आया, सीने पे सवार हो गया। जब सकीना आई है ना, शिमर सकीना को दूर करने के लिए उठाए, उस वक्त हुसैन में सजदे में सल्लल्लाहु। हुसैन की आवाज आती है, नाना नाना आ देखना जरा अपने हुसैन का सजदा। नाना दादा इस्माइल को बुलाना, दादा इब्राहिम को बुलाना, आज सब नबियों को बुला, आज हुसैन का सजदा देखे। आए हैं, पहली जरब चली है अजरों को मिनल्लाह, पहली जरब चली, आदम करबला छोड़ गए, दूसरी जरब, तीसरी जरब, जरबे चलती आई। इब्राहिम इस्माइल से कहते हैं आ हम चले, इसकी आंखों पे तो पट्टी भी नहीं है, करबला को छोड़ते गए हैं। जे रसूल खुदा छोड़ गए, अली तुम जानो, फातिमा तुम जानो, हसन तुम जानो। रसूल खुदा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, या इतने में अली कहते फातिमा तुम जानो, हुसैन जाने। जब सब चले गए, 12वीं जरब पे शिमर ने खंजर को पहले पत्थर पे मारता था। 12वीं जरब पे जब गर्दन जिबा नहीं कट रही, हुसैन कहते अम्मा अम्मा मेरा कातिल थक गया, मेरी गर्दन से हाथ उठा। अजरों को मिलल्ला, फकत हुसैन की गर्दन नहीं है, सैयदा के हाथ भी जख्मी हुए। अजरों को मिलल्ला। जरा लोग जनाब करीब लाना, मेरे सामने लाना। देखो इस सवारी को, हम इसका एहतराम क्यों करते हैं, हम इसका एहतराम किस लिए करते हैं। करबला के मैदान में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सांस दिलवा रहा हूँ, सांस दे के गिरिया करना। करबला के मैदान में जब इंसान हैवान और हैवान इंसान बन गए, ये जुल्जना था, हम इसकी शबी बनाते हैं, हम इसका एहतराम इसलिए करते हैं। कभी ये आता था दाएं से, कभी बाएं से, इसका नाम मुर्तजिज था, इसका नाम जुल्जना कैसे पड़ा। हाय ये हैवान था, इंसान बन गया, इसने
इसने क्या किया, मेरे मौला पे तीर आते दाएं पहलू पे लेता है, कभी तीर आते बाएं पहलू पे लेता है। मेरे मौला इसकी तरफ देख के कहते तू तो जुल्जना बन गया, कभी लेट जाता है, कभी पहलू के बल लेटता है, कभी बिल्कुल नीचे लेट जाता। आ मौला मेरे जीन पे आ जा, मैं तुझे नजफ ले जाऊं, आ मौला तुझे कर मदीना ले चलूं। अज़ादारों मेरे मौला ने कहा नहीं मेरी यही तक है। जब इसने देखा ना कोई बस नहीं चलता, अब ये बेजुबान जानवर था, इसने अल्लाह जाने अपनी बेजुबानी में एक नोहा पड़ा है। ये इसने क्या किया, हुसैन के खून से अपनी पेशानी रंगीन की, पेशानी रंगीन करके ख़याम की तरफ दौड़ा है। अपनी बेजुबानी में अल्लाह जाने क्या कहता था। जब मदीना में आए सैयद सज्जाद, अब गिरिया करना सैयद सज्जा, हो सकता है पहलू के साथ पुरसा लेने आया हो, देखना जरा पहलू में सैयद सज्जाद बीमार इमाम ना हो। अगर आपकी आंख से आंसू आए सैयद सज्जाद कह दे अपनी जवानी भी देख, मेरे अली अकबर का सीना भी देख। जुल्जना चला है नोहा पढ़ते हुए, सैयद सज्जाद से सवाल किया मौला जुल्जना क्या कहता था। मौला का गिरिया बुलंद हुआ, कितनी देर मौला रोते रहे। मौला रो के कहते जुल्जना कहता था अज़लीमा अज़लीमा अज़लीमा, आए रसूल का कलमा पढ़ने वाले ने रसूल का नवासा ज़िबा कर दिया। ज़ोबेहा कल कबश, इमाम रजा ने फरमाया कि मेरे बाबा को भेड़ की तरह ज़िबा किया गया। जवान संभालना अपने जिक्र, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। मौला से सवाल किए साहबा ने, मौला जी क्या बात है, आपने भेड़ की मिसाल क्यों दी। मौला ने कहा अरब में खेल था, एक भेड़ का बच्चा पालते थे, जब 1 साल का हो जाता था ना, दायरा बना के खड़े हो जाते थे, वो खेल खेलते थे। जिसके हाथ में पत्थर होता था वो पत्थर मारता था, जिसके हाथ में तलवार, जिसके हाथ में जो चीज आती थी वो मारता था। मेरे मौला ने मिसाल इसलिए दी, जब हुसैन जुल्जना की जीन से जमीन पे आ चुके तो जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने करबला की रेत फेंकी। जब जुल्जना आए हैं ना दरवाजे पे, तो सकीना ने सवाल किया या जवाद अभी सुकिया ओ कुतला हल अतशान, ऐ मेरे बाबा की सवारी बता, मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा था, मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा ही कत्ल कर दिया। मोमिन काम अभी अजान होगी और उसके बाद जंजीर जनी और मातम के और नमाज के लिए बल्दिया में हम जाएंगे। अब अजान तमाम अहबाब को जो अजान समाप्त फरमाए।